जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका की महापुण्यदायिनी व्रत कथा, पूजा विधि और इसका शुभ मुहूर्त भी आज आपको हम बताएंगे। तो यह व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने से संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और संतान की हर प्रकार से, हर दुख, संकट और बाधाओं से रक्षा होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया पर्व भी कहते हैं। जितिया पर्व संतान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए रखा जाने वाला उत्तम व्रत होता है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल यानी बिना जल ग्रहण किए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरु घाट में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक, तीनों दिवस तक मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 29 सितंबर 2021 को रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि और इसकी पौराणिक व्रत कथा के बारे में। तो जितिया व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा करें और फिर एक बार भोजन ग्रहण करें। उसके बाद पूरा दिन निर्जल व्रत रखें। इसके बाद दूसरे दिन प्रातः सवेरे स्नान करने के बाद महिलाएं पूजा पाठ करें और फिर पूरा दिन निर्जल व्रत रखें। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न, जल आदि ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरवा की रोटी और नौनी का साग बनाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा उसकी की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका की महापुण्यदायिनी व्रत कथा सुनी जाती है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त सुनने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जितिया व्रत की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में निवास करते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा और व्रत करते हुए देखा, उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से लोमड़ी ने भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ इस व्रत का पालन किया था और उसे पूरा भी किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए हुई और धन्य हो गई। और नागवंश से जुड़ी एक कथा इस प्रकार से है। इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए थे। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई दिखाई दी। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक बेटा भी है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर के आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार करके चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़ करके चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया तो क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर के सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा कर लेता है। मान्यता ऐसी है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। तो जितिया व्रत की एक पुण्यदायिनी व्रत कथा महाभारत काल की इस प्रकार से है। महाभारत युद्ध में पितामह की मृत्यु के बाद
अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके आया है। यह सब देख करके अर्जुन ने क्रोध से अश्वत्थामा को बंदी बना करके दिव्य मणि भी उसकी छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत ही जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया था। तो गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया था। और तभी से संतान की दीर्घ आयु और संतान की हर दुख संकट की से रक्षा करने के लिए जीतिया व्रत किया जाने लगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी उत्तरोत्तर मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।